वाराणसी मोक्ष की नगरी, गंगा घाट और मंदिरों का शहर। लेकिन 4 फरवरी 2026 को इसी शहर से एक और तस्वीर सामने आई, एक कुख्यात अपराधी का अंत। यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में इसे मार गिराया। नाम था बनारसी यादव। छोटी सी चोरी से कैसे सुपारी किलर बना, कैसे जेल में जाकर इसने सीखी क्राइम की ABCD। कौन था ये बनारसी यादव और कैसे पुलिस की नजरों से अब तक बचता रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बनारसी यादव कोई नया अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ वाराणसी और आसपास के जिलों में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने जैसे 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुताबिक उसके नाम 3 हत्याएं और 6 से ज्यादा हत्या की कोशिश दर्ज थी। वो लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनारसी यादव के अपराध की शुरुआत एक जमीन विवाद से मानी जाती है। करीब 1 दशक पहले वाराणसी में जमीन को लेकर हुए विवाद में पहली बार उसका नाम हिंसा से जुड़ा। यहाँ से उसका संपर्क स्थानीय अपराधी और हथियारों से हुआ। पुलिस अफसर मानते हैं कि यही विवाद उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वैसे तो किसी अपराधी को जेल सुधरने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बनारसी यादव की अपराध की पूरी पढ़ाई जेल में ही शुरू हुई। तो आखिरकार यह हर बार अपराध करके पुलिस से बच कैसे जाता था। गाजीपुर जिले के गौरहट में करंडा का रहने वाला था बनारसी यादव। 2003 में चोरी के एक केस में बनारसी को जेल भेजा गया। बस यही से शुरू हुई उसकी अपराध की पढ़ाई। जेल में रहते हुए उसने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। यूपी ही नहीं, बाहर के गैंगस्टर्स के साथ वो अपने संबंध मजबूत करने लगा। जेल में ही उसकी मुलाकात कई कुख्यात अपराधियों से हुई। जल्दी उसे समझ आ गया कि उसके लिए क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। इसके बाद महज 23 साल की उम्र में 3 हत्या और 5 से ज्यादा हत्या के प्रयास जैसे अपराधों का अंजाम दिया। उसने कई सफेद पोशों तक को धमकाया था। 2015 में कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसने 2 लोगों को भून डाला था। तो धीरे धीरे अपने गैंग को बढ़ाने लगा था। सबसे बड़ा मामला सामने आया 21 अगस्त 2025 को, जब वाराणसी के सारनाथ इलाके में बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी महेश गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला जुड़ा था 50 करोड़ जमीन विवाद से और ये सुपारी मिली थी बनारसी यादव को, और इसी को लेकर एसटीएफ की हाई प्रायोरिटी लिस्ट में वो शामिल हो गया। इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बनारसी यादव कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता था, ना सोशल मीडिया, ना डिजिटल ट्रेस, ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट था। पुलिस के मुताबिक ये जानबूझकर तकनीक से दूरी बनाए रखता था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। यही वजह थी कि वो लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा। साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो ये गैंगस्टर हुलिया बदलने में भी माहिर था। कहा जाता है कि पुलिस को इसकी तस्वीर निकलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 4 फरवरी 2026 जब यूपी एसटीएफ की टीम को एक स्ट्रॉन्ग टिप मिली कि बनारसी यादव इस बार वाराणसी में ही है और उसे पकड़ना जरूरी है क्योंकि वो भागने वाला है, और इसी के बाद एसटीएफ ने पूरी प्लानिंग बनाई और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इस कोशिश में बनारसी यादव ने उल्टा उन पर फायरिंग कर दिया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बनारसी यादव को गोली लगी और इसी के साथ उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ बनारसी यादव के अंत के साथ यूपी के एक गैंगस्टर अध्याय का भी अंत हो गया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।